Hello and welcome back to another tutorial of VBA from Practicality। आज एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आज हम जो PDF एप्लीकेशन है उसको हम VBA से कैसे कनेक्ट करेंगे। एक्सेल एप्लीकेशन थ्रू हम PDF को कनेक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में, राइट। ये वीडियो लगभग 3 to 4 पार्ट्स होगी। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको सिनॉप्सिस देता हूँ कौन कौन से पार्ट होंगे। जो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा हमारा, we will read data, राइट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम इसमें कंपाइल और मर्ज PDF फाइल्स, राइट। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, डिलीट PDFs basis user input, राइट। एंड फोर्थ पार्ट में हम इसमें करने वाले हैं सेग्रीगेट PDF फाइल्स इंडिविजुअली। ये मैं 4 पार्ट जो होगा इसका मैं बैक टू बैक इसमें कवर करूँगा। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसमें जो है वीडियो में बने रहें। तो ये जो है इसका सबसे पहले आपको इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको वो करनी होगी, फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ, इस VBA से अगर आप PDF को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर जो होता है एडोब एक्रोबैट का आपको डाउनलोड करना होगा। एडोबी एक्रोबैट प्रोफेशनल वर्जन, एडोबी एक्रोबैट प्रो, राइट। ये है मस्ट है। ये अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसमें आप इसको जो है यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये सॉफ्टवेयर क्या है। बेसिकली आप यहाँ पे चेक करोगे, ये है एडोब एक्रोबैट 11 प्रो, यानी मेरे पास जो वर्जन है 11 प्रो का वर्जन है, जो कि लगभग इसकी जो ऑलमोस्ट 3 GB फाइल है। इस 3 GB फाइल्स को आपको जो है डाउनलोड करना है। फुल वर्जन आप डाउनलोड करोगे तभी ये आपका जो काम करेगा, राइट। ये मैंने आपको फाइल दिखा दी है, राइट। ये आपको जो है डाउनलोड करनी है 11 प्रो वर्जन। अगर आपके पास कोई और वर्जन है, मगर आपके पास एडोब एक्रोबैट है और अदर वर्जन और अनदर वर्जन, राइट। अभी मेरे पास जो है ये मैंने 10 किया हुआ है, एक्रोबैट 10 है मेरे पास इंस्टॉल्ड है। और इसमें अगर आपके पास एडोब रीडर है, एडोब रीडर हो गया, या फिर अगर आप कोई एडोब रीडर विल नॉट वर्क, इसमें मैं आपको कोई API नहीं बताऊंगा। इसमें आपका एडोब रीडर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये आपका तब वर्क करेगा जब आपके पास एडोब एक्रोबैट प्रो वर्जन आपके पास इंस्टॉल है, कंप्लीट वर्जन, राइट। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ये मैंने क्लोज कर दिया। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे, अगर मैं इसको Alt F11 प्रेस करता हूँ, राइट, आपके पास टूल्स में होंगे। टूल्स में आने के बाद आपको रेफरेंस में आना है। रेफरेंस में आने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, आपके पास ऐसा आ जाएगा एडोब लिखा हुआ, राइट। अब इसको एडोब को आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, ओके करना होगा। ओके करने के बाद जब दोबारा इसको रेफरेंस में होगे, आपके पास जो यहाँ पर जो सा भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका एडोब एक्रोबैट 10.0 टाइप है, जो कि मेरी है ये वर्जन 10 है, मैंने इंस्टॉल करा है इसमें, राइट। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपका पेड वर्जन रहेगा ये, राइट। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इसके एडोबी की वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये तो हमारा हो गया बेसिक सा। इसमें हमें कहते हैं एडोबी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, राइट।
सबसे कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशंस लेयर क्या होती हैं। यानी जैसे आप मान लीजिए आपको एक्सेल से आपको कुछ कनेक्ट करना है, मान लीजिए एक्सेल से आपको वर्ड कनेक्ट करते हो तो उसमें पहले आपका क्या आता है, पहले आपका एप्लीकेशंस आता है, डॉक्यूमेंट आता है, फिर उसमें अंदर आपके टेक्स्ट आते हैं, सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस के अंदर फिर आपका वर्ड आता है, वर्ड के अंदर फिर आपका टेक्स्ट आता है। तो इस तरह से जो है एक तरह का वो एप्लीकेशन लेयर बना के रखा हुआ है। जैसे आप इसमें आप पावर पॉइंट में करते हो, पावर पॉइंट में भी सेम स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का। जो सबसे आपकी जो टॉप लेवल की जो एप्लीकेशन होती है वो आपका एवी ऐप होता है, एक्रोबेट व्यूअर ऐप, राइट। उसके बाद एवी डॉक होता है, आपका एवी पेज व्यू होता है, एवी पेज मेन्यू होता है। ये आपका जो है इसमें एप्लीकेशंस लेवल होती हैं। जैसे जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे आप यहाँ पे चेक करोगे इसमें फर्स्ट आपका जो टॉप लेवल का, जैसे मैंने बताया आपको, जो आपका होता है एवी ऐप होता है, जिसमें आप पेरेंट्स चेक कर सकते हो उसके विंडोज़ का। एवी डॉक में क्या होता है बेसिकली आपका, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट और पेज प्रिंट, राइट। फिर उसके बाद एवी पेज मेन्यू होता है, एवी मेन्यू होता है, फिर आपका एवी मेन्यू आइटम होता है, एवी कन्वर्जन होता है। गाइस ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये सब चीज़, अगर आपको हायरार्की, जिसे आप हायरार्की कहते हैं, आपको पता नहीं होगा तो आप फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये पीडी डॉक है, ये पीडी डॉक देख रहे हो ऑब्जेक्ट, ये पीडी डॉक है क्या, ये आपका जो पेज है, यहाँ पे जो मैंने पेज खोला हुआ है, एक तरह का पीडी डॉक है। ये पीडी डॉक के अंदर पेज आता है, राइट। ये पूरा एक पीडी डॉक है, उसके अंदर पेज आता है, पेज के अंदर आपका पीडी एनोट आता है, फिर आपका बुक मार्क आता है, फिर पीडी टेक्स्ट सेलेक्ट आता है, जो कि आप टेक्स्ट रीड करते हो सेलेक्ट करके, राइट। तो अगर आप इसको समरी में समझना हो तो आप इसको यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे इसको एक नीचे है, बहुत ही बढ़िया समरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप इसको रेफ़र करना चाहते हो तो आप ऐसे रेफ़र कर सकते हो। एक तरह का हायरार्किकल जो चार्ट बना रखा है इसने। पहले आपका ऐप आ गया, फिर एवी डॉक आ गया, फिर आपका पीडी डॉक आ गया। पीडी डॉक के बाद आप जान चाहते हो पेज में आ जाओगे, पेज में आने के बाद आप टेक्स्ट में जाओगे, राइट। एक तरह का हायरार्किकल है, स्ट्रक्चर है पूरा। अब इस तरह से जो आपको यूज़ करना है, राइट। अगर आपको चाहिए ये रेफरेंस मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, यू कैन लीव योर ईमेल आईडी इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं अपने इस पर एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल होगा इसमें राइट, फर्स्ट जो एग्जांपल होगा हमारे पास वो ये होगा कि आपको जो है फर्स्ट अपना एक मेरे पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, राइट, सैम्पल फाइल। अगर आप इसको ओपन करते हो, ऊपर में आप चेक करोगे इसमें मेरे पास लगभग 5 to 6 पेजेस है। हम फर्स्ट जो होगा, सबसे पहले हम पहला पेज रीड करेंगे, इसके जो टेक्स्ट है वो रीड करेंगे, राइट। यहाँ से आता है फर्स्ट पेज का, हम उसको मैं पीडीएफ में ओपन कर देता हूँ, राइट। इसमें हम फर्स्ट पेज रीड करेंगे। इसका जो पेज जो इंडेक्स होता है बेसिकली आपका पीडीएफ में वो 0 बेस्ड होता है। ये आपका 0 पेज है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। 0 पेज इंडेक्स होता है ये। तो सबसे पहले इसमें जो है उसकी ऑब्जेक्ट होगा, डिक्लेयर करना होगा एकदम हाई लेवल ऑब्जेक्ट। हाई लेवल जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी सबसे पहले वो आएगी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिम acro_app। जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसकी आएगी एज acrobat डॉट acro app, राइट। इसको
उसके बाद आपका जो आता है ए वी डॉक आता है, ए वी डॉक एंड देन पी डी डॉक। मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। आप जो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप कैसे रेफ़र कर सकते हो 2 मेथड से, राइट। जो आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप 2 मेथड से कैसे रेफ़र करोगे वो आपको मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको बोलूँगा, उसके लिए आपको वेरिएबल लेना होगा डिम एक्रो अंडरस्कोर ए वी डॉक एज एक्रोबेट डॉट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा एक्रो ए वी डॉक, राइट। ये आपने यहाँ पे इसको क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट जो है इसका डायमेंशन कर दिया। सेट एक्रो ऐप इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट ऐप डॉट एक्रो ऐप, राइट। आपने यहाँ इसको बोल दिया। और उसके बाद आपको जो है ये वाला जो है ए वी डॉक, इसको भी आपको बोलना होगा डिम, सॉरी आपको बोलना होगा इधर सेट एक्रो ए वी डॉक इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट डॉट एक्रो ए वी डॉक, राइट। अभी क्या हो गया, आपने जो इसका पहले आपने इसमें रेफरेंस कर लिया उसको लाइव, उसकी जो इसका आउटले का आपने स्ट्रक्चर रेफरेंस कर लिया। उसके बाद आपने इसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपने रेफरेंस कर लिया, राइट। अब इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका आएगा, इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट उसको ओपन अप करानी है। ये आपने यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे एक्रो ऐप डॉट शो, अगर आप यहाँ पे शो करते हो, मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब इसको रन कीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो इसका आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई है, राइट। ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हो इसको। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। अब क्या करना होगा, ये आपने जो है अभी आउटले जो है PDF का ओपन कर लिया। उसको ओपन करने के बाद आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो ओपन करना होगा PDF का। उसके लिए आप क्या बोलोगे, ये आपका जो आपने वेरिएबल लिया था एक्रो ए वी डॉक का, अब इसको बोलोगे एक्रो ए वी डॉक डॉट ओपन। ओपन आपका मेथड है, उसमें आपको स्पेस देने के बाद आपको क्या होगा, वो आपको स्ट्रिंग पाथ देना होगा इसका फाइल का। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको डबल कोट में देना पड़ेगा। उसके बाद .pdf है, सॉरी .pdf। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लेना पड़ेगा। कॉमा लेने के बाद आपसे पूछता है टाइटल। टाइटल अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, या तो फिर आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, राइट। अब मान लीजिए आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप इसको बोल सकते हो एक्रो ए वी डॉक डॉट ब्रिंग टू फ्रंट। क्या करेगा, आपका ये जो इस वाले विंडो है, जो आपका एक कोडिंग विंडो है, ठीक उसके पीछे आपको ला के ये प्लेस कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सैम्पल और सॉरी, इसका जो पाथ है आई थिंक गलत है, वो ये आपका फुल पाथ होगा गाइस। ये आपका एंटायर पाथ, राइट। मैं आपको इसको फिर रन करके दिखाता हूँ। ये आपका क्या होगा, एंटर आ गया। मान लीजिए किसी भी तरह से ये मिनिमाइज हो जाता है, तो आप इसको ये वाला जो कोड है, ये वाला लाइन ऑफ कोड रन करके आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप रेफर कर सकते हो, इसको आप ब्रिंग टू फ्रंट ला सकते हो। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है, अभी मैंने इसको रेफरेंस किया नहीं है, ये एक तरह का आया मेरे पास, पीछे से क्या है। इस पूरा डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा। ये आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, डिम एक्रो अंडरस्कोर PD डॉक एज एक्रोबेट डॉट एक्रो PD डॉक, राइट। ये आपका फर्स्ट मेथड ही चल रहा है अभी। ये आपको यहाँ बोलना होगा सेट एक्रो डॉक, इसको
pd doc लिख लीजिए, राइट। pd doc इज इक्वल टू न्यू acrobat डॉट acro pd doc, राइट। अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैं जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट इसको मैं लेके आऊँगा, राइट। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो कैसे करूँगा मैं यहाँ उसको बोलूँगा सेट acro pd doc इज इक्वल टू जो आपने जो मेमोरी में इसके ओपन किया था acro av doc, राइट। acro av doc डॉट, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मेथड आता है गेट pd doc, राइट। मैं इसको रन करता हूँ, फ्रंट में ले आया, इसमें आ चुका है ये, राइट। ये जो जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। अगर मैं आपको debug डॉट प्रिंट करके दिखाऊँ, debug डॉट प्रिंट acro pd doc डॉट गेट नम पेजेस, राइट। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, इसमें आप देखोगे जितने भी आपके नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। Ctrl+H Ctrl+G देख लो आपका जो 6 पेजेस है इसमें इन्वॉल्व हो गए। जनरली आपको यहाँ -1 करना होता है क्योंकि इसका 0 बेस्ड इंडेक्स होता है। 5 पेजेस आ गए, राइट। ये तो आपको मैंने फर्स्ट मेथड बताया था आपको इसको कैसे रेफरेंस करना होता है डॉक्यूमेंट को। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कीजिए, acro pd doc डॉट क्लोज, राइट। सॉरी, acro आपका है av doc डॉट क्लोज। नॉट ऑप्शन, ये आपका जो है क्लोज हो गया। ये जो एप्लीकेशन जो आपकी मेमोरी में रह जाती है उसको भी आप इसको क्लोज कर सकते हो, acro app डॉट एग्जिट, राइट। इसको भी आप क्या होगी, बंद होगी। तो ये तो आपका था फर्स्ट मेथड, आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है बताया था आपको मैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे डिम acro अंडरस्कोर ऐप एज acrobat डॉट acro ऐप, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने इसके एक जो है वेरिएबल मैंने लिया था एक्स्ट्रा, ताकि मैं इसको जो pd doc मीन्स पोर्टेबल डॉक, av doc मीन्स acro viewer doc, राइट। av यहाँ पे होता है acrobat viewer, pd मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, राइट। तो मैं जो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था इस वाले वेरिएबल को मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये एक हमारे लाइन ऑफ कोड जो है एक्स्ट्रा कर देता है ये। तो मैं सिंपली जो होगा ये वेरिएबल और ये वेरिएबल यूज़ करूँगा, उसके हिसाब से हम चलेंगे, राइट। डिम acro अंडरस्कोर pd doc एज acrobat डॉट acro pd doc, राइट। फिर आप इसको बोलोगे, अब यहाँ बोलोगे इसको सेट acro app इज इक्वल टू न्यू acrobat डॉट acro app, राइट। सेट acro pd doc इज इक्वल टू न्यू acrobat डॉट acro pd doc, राइट। ये यहाँ पे आपने जो है इसकी जो वेरिएबल्स हैं अपने डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज कर दिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो क्या बोलोगे, acro pd doc डॉट ओपन के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ पाथ देना होता है। उसमें आपको इसमें जो टाइटल है वो नहीं देना होता है, टाइटल आपका फर्स्ट मेथड में था, राइट। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपने क्या हुआ, फाइल जो है आपने ओपन कर ली यहाँ पे, राइट। फाइल ओपन करने के बाद
आप यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करना चाहोगे debug.print नंबर ऑफ पेजेस और राइट, आप यहाँ पर दे सकते हो acro pd.get_num_pages, राइट। आप सिंपली इसको रन कर सकते हो। ऐसे रन करोगे तो आप चेक करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आर 6, राइट। आप इसको माइलस्टोन कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस आर 5, 0 बेस्ट इंडेक्स पेज। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए आपने तो यहाँ तो डिक्लेयर कर दिया है कि आपने ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया ओपन होके, राइट। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये आपका एक तरह का क्या हुआ, लेयर हो गया, एक तरह का ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर जो आ गया आपका पीडी डॉक आ गया। पीडी डॉक के अंदर आपके आ गए पीडी पेजेस। अब आपको क्या करने पड़ेगा, पीडी पेजेस को टारगेट करना होगा। ये आपके जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, पीडी पेजेस होते हैं। ये सब पीडी पेजेस हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पेजेस। तो हम क्या कर देंगे, एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पेजेस के लिए एक रेफरेंस लेंगे। तो मैं यहाँ बोलूँगा डिम acro pd पेज एज acrobat.acro pd पेज, राइट। ये आपको यहाँ पे पीडी पेज लेना होगा इसके लिए। उसके बाद पीडी पेज आपने ले लिया। पीडी पेज की जगह आप यहाँ पे इसको डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक मैं इसको थोड़ा बढ़िया नाम दे देता हूँ, विच पेज, यानी आप कौन सा पेज जो है टारगेट करना चाहते हो, राइट। टारगेट पेज। यहाँ पे आपको पेज टारगेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है इसके जो आपने लिखा था यहाँ पे सेट acro सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। एक्रो पीडी पेज मेरा यहाँ नहीं आएगा, मेरा यहाँ आएगा एक्रो विच पेज, सॉरी विच पेज, राइट। सेट विच पेज acro which page is equal to new acrobat dot यहाँ पे जो है आपका हायरार्की आपको पकड़नी पड़ेगी। acro pd doc डॉट यहाँ पे आपका आता है एक्वायर पेजेस। एक्वायर पेजेस में आपको जो है फर्स्ट पेज चाहिए होगा, जो कि आपका 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, राइट। ये आपका फर्स्ट पेज आ गया। ये आपने पहले यहाँ पे एप्लीकेशन डिक्लेयर की। एप्लीकेशन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका पेजेस आया। पेजेस में आपने बोला ये वाला फर्स्ट पेज जो है आपने इसमें पकड़ लिया, राइट। फर्स्ट पेज पकड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, अब इसमें आपको जो टारगेट करना होगा कंटेंट, इसके जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, जो फर्स्ट पेज की जो है कंटेंट है, आपको ये टारगेट करना है। इसे टारगेट करने के लिए, इसको टारगेट करने के लिए आपके पास एक क्लास होती है acro highlight list। आप यहाँ पे चेक करोगे, acro highlight list जो क्लास होती है आपकी, बेसिकली क्या करती है वो जो पेजेस के जो टेक्स्ट होते हैं वो उसमें यूज़ होती है। यूज़ क्या करता है, वो उसको रीड करने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक वेरिएबल ले लूँगा। मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा टारगेट पेज कंटेंट, राइट। ये आपका हो गया टारगेट पेज टू रीड। कौन सा पेज आप रीड करना चाहते हो, जो आपने पेज यहाँ डिक्लेयर किया है उसका आपको जो है कंटेंट आपको रीड करने के लिए, उसके लिए आपको मैंने बताया था एक्रो हाईलाइट लिस्ट की एक क्लास होती है, आपको उसको रेफर करना होता है इंडिया में। ये आपकी जो होती है एक्रो हाईलाइट लिस्ट,
एक्रो अंडरस्कोर, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो, आप बोल दीजिए पेज कंटेंट, राइट। पेज कंटेंट एज एक्रोबेट डॉट एक्रो हाईलाइट लिस्ट, राइट। सेट आपको बोलना होगा यहाँ पे एक्रो पेज कंटेंट इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट डॉट एक्रो हाईलाइट लिस्ट। ये आपने क्या किया, इसका एक आपने रेफरेंस बना दिया पेज कंटेंट के लिए। आपने रेफरेंस बना दिया पेज कंटेंट के लिए, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको जो है इसका जो बेसिकली इस पीडीएफ को रीड करने के लिए जो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना होता है इन बैकग्राउंड कह लो या फिर आपको मेमोरी में, तो इसको पेज को रीड करने के लिए आपने ये बना दिया, राइट, पेज कंटेंट के लिए। फिर आपको इसको जो है टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपको ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा एक्रो पेज कंटेंट डॉट ऐड मेथड है। ऐड मेथड आपको इसको आप स्पेस दोगे, स्पेस बोल रहा है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ तक जाना है। आप इसको बोलिए जो मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर है 0 से 0 आपका आइटम होता है। इसमें बेसिकली ये क्या है, आइटम है एक तरह का ही है। आपको जब भी हम लूप करेंगे इस पर आइटम होता है बेसिकली ये। आपको बोलना है 0 कैरेक्टर से आप मान लीजिए आपको 100 कैरेक्टर तक जाना है, राइट। अब यह करेगा मेमोरी में 0 से 10 से लेकर मान लीजिए 100 कैरेक्टर आपका आर्टिफिशियल तक आता है, तो 10 से लेकर आर्टिफिशियल तक ये मेमोरी में सेलेक्ट कर लेगा, राइट। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेगा, ये आपको यहाँ कमेंट ऐड लगा देता हूँ, सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय ऐड मेथड, राइट। अब यहाँ पे जो है आपने इसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब इस सिलेक्टेड रीड टेक्स्ट, रीड सिलेक्टेड टेक्स्ट, अब इसको जो होगा टेक्स्ट को रीड करना होगा। रीड करने के लिए आपके पास जो है क्लास, आपको क्लास लेनी पड़ेगी। इसके लिए भी आपको एक जो है डिक्लेयर करना होगा, वो आपका है एक्रो पीडी टेक्स्ट सेलेक्ट। आप यहाँ पे आओगे, एक क्लास होती है इसकी टेक्स्ट सेलेक्ट, राइट। ये वाली जो क्लास है आपको इसको रेफर करना है, एक्रो पीडी टेक्स्ट सेलेक्ट, राइट। एक्रो पीडी टेक्स्ट सेलेक्ट, ये जो है पूरी एक तरह की हायरार्की से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये बीच में मैंने कहीं जंप नहीं किया है, एकदम जो हायरार्की लेवल पे होती है कैसे काम करती है वो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। मान लीजिए इसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा डिम, और डिम उसके लिए मैंने बोला इसमें एक्रो अंडरस्कोर पीडी टेक्स्ट कंटेंट, राइट। यहाँ पे आपका पेज कंटेंट था, ये आपका जो है पीजी कंटेंट हो जाएगा, मैं इसको पेज कंटेंट बोलता हूँ, राइट। पीजी टेक्स्ट कंटेंट एज एक्रोबेट ऐप डॉट एक्रोबेट आपका आ गया पीजी टेक्स्ट सेलेक्ट, राइट। पीजी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट एक्रो पीजी टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये आपका बेसिकली यहाँ पे आपको पाथ फॉलो करना है। ये आपका है एक्रो विच पेज, पहले आपका इस पेज में 0 पेज में जो हमने फर्स्ट पेज लिया है, फर्स्ट पेज के अंदर आपने जो इसमें है क्रिएट, फर्स्ट पेज के अंदर जो आपने क्रिएट पेज हाईलाइट करोगे जो मेथड है हमारा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक्रो हाईलाइट लिस्ट जो आपने डिक्लेयर किया है, कौन सा आपने हाईलाइट लिस्ट डिक्लेयर किया है, वो आपने किया था यहाँ पे ये वाला एक्रो पीजी कंटेंट का जो आपने इसमें ऐड किया है, राइट। ये जो आपने ऐड किया हुआ है इसको ये आपको यहाँ पास करना है, एक्रो पेज कंटेंट, ये आपको इसमें पास कर दिया। पास करने के बाद ये इसमें जो है वैल्यूज़ आ गई हैं सारी इसकी, राइट। फिलहाल अभी तक ठीक है। इसके अंदर जो है वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी टेक्स्ट वाली जितनी भी है आपके 1 to 100 तक इसमें आपकी जो है वैल्यूज़ इसमें आ चुकी हैं इसमें, राइट। अब क्या करेंगे, रन अ लूप,
run a loop to read text element, राइट। ये आपको इसमें जो होगा लूप होगा, आपको लूप रन करना होगा। काउंटर वेरिएबल आई एज इंटीजर, राइट। फॉर आई इज इक्वल टू, ये आपका आई इज इक्वल टू, इसमें आपको 0 to आपका जो है एक्रो पीजी पेज कंटेंट जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, राइट, जिसमें आपकी टेक्स्ट आ चुकी है सारी, डॉट गेट नम टेक्स्ट, ये आपका 0 बेस्ड होता है, आप इसको -1 रखना, राइट। नेक्स्ट आई में अब यहाँ पे इसको बोलोगे debug.print में आपका यहाँ पे आएगा एक्रो पेज कंटेंट पेज टेक्स्ट कंटेंट डॉट गेट टेक्स्ट का इंडेक्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे एलिमेंट इंडेक्स विच इज़ आई, राइट। ये तो आपने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए अब क्या होता है, ये मैं यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे रन करते हैं फैड मोड पे, ये आपका एंटर हो गया मेमोरी में, राइट। या आपने 1 to 100 आपने इसको 0 to 100 यानी यहाँ से 0 से 100 तक, मान लीजिए 100 आपका आर्टिफिशियल पे है तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा मेमोरी में। उसके बाद अब यहाँ पे आओगे, आप इसमें चेक करोगे इसमें क्या आ रहा है, ये एक्रो पीजी में बेसिकली क्या है, 16 एलिमेंट कैसे काम करती है मैं आपको बता रहा हूँ। आपका 1 एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 थिंग्स, ये आपका ऑकरिंग तक आ गया, राइट। जितने आपका जो है नेचुरली क्या है आपका, ये नेचुरली यहाँ तक आया आपका, राइट। नेचुरली यहाँ तक आया। अगर आप वाई से, अगर आप कॉमा से यहाँ तक काउंट करोगे, बेसिकली आपके 100 है, ये 100 ये टेक्स्ट है, 100 कैरेक्टर्स हैं, राइट। अब इसने जो ये जो प्रिंट किया 16 क्या किया, अगर आप इसको चेक करोगे, ये द एक एलिमेंट हो गया, नेचुरल एक एलिमेंट हो गया, एनवायरनमेंट आपका एक एलिमेंट हो गया, और आपका एक एलिमेंट हो गया। तो टोटल जो आ रहे हैं 16 एलिमेंट आ रहे हैं। आप इसको काउंट करोगे 1 0 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। तो आपका इस तरह से काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, मान लीजिए एक चीज़ और है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आपने ऐड ही नहीं किया ये, राइट। ये आपने बोला आपने टेक्स्ट ऐड ही नहीं किया है, पेज कंटेंट के जो आपने जो इसको सेलेक्ट करने थे आपने मेमोरी में सेलेक्ट नहीं किया है, फिर क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ, रन किया तो चल जाएगा, मगर यहाँ पे एरर दे देगा, एरर बोल देगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल और विद ब्लॉक नॉट सेट, यानी इसके अंदर जो कंटेंट आनी थी वो आई नहीं है, इसका मतलब ये है, राइट। इसमें देख रहे हो नथिंग दिखा रहा है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे एक एरर हैंडलिंग करूँगा। मैं क्या बोलूँगा एरर हैंडलिंग में, मान लीजिए मैं यहाँ पे एरर हैंडलिंग करता हूँ, एक एरर हैंडलिंग में मैंने बोला इफ एक्रो पीजी टेक्स्ट कंटेंट इज नथिंग देन, विच मीन्स इसमें कुछ आया नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा गो टू, मैंने बोला इसको लीव, राइट। लीव में इसके एक लेवल है, लीव लेवल पे आ जाइए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक लीव लेवल बोलूँगा, लीव लेवल आपने बनाया, लीव नाम का लेवल, राइट। लीव नाम के लेवल बनाने से पहले आपको यहाँ पे एग्जिट सब करना होगा, नहीं तो फिर जब आपका कुछ एरर नहीं देगा तो ये भी लाइन जो कोड आपकी रीड हो जाएगी, राइट। आई होप आपको एरर हैंडलिंग आती हो। मैसेज बॉक्स नो टेक्स्ट
कंटेंट सेलेक्टेड इन मेमोरी, राइट। अगर मैं इसको अब रन करूँ स्टेप बाय स्टेप, मैंने यहाँ पे इसको अभी कमेंट आउट कर रखा है, राइट। रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैंने जो इस टाइम पे मैंने ऐड नहीं किया है। अभी क्या करेगा ये मेरे को एरर देगा। एरर देने के बाद क्या करेगा ये, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बोलेगा नो टेक्स्ट सिलेक्टेड इन मेमोरी, राइट। तो ये इसमें एंड हो जाएगा, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे मेरे पास जो है ये चल गया, मगर मेरे पास कोई एरर नहीं आया, राइट। तो ये मान लीजिए हमें इसका जो है पूरा हमें वैल्यू लेना है, तो मैक्स टू मैक्स आप इसमें दे दीजिए वैल्यू। इसको ज़्यादा मत देना, 50,000 या 60,000 की लिमिट होती है इसकी, ज़्यादा मत देना। 20,000 जो है उसके 20,000 तक मैक्सिमम जो है आप इसका करेक्टर इसमें ले सकते हो, राइट। मैक्सिमम ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 50,000 करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा ये। अगर मैं इसको रन करता हूँ ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। क्योंकि 50,000 आई थिंक इसमें जो डॉक्यूमेंट में 50,000 जो है एलिमेंट होंगे नहीं। तो फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 20 to 30,000 के बीच में रखिए। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका जितनी भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे रीड हो जाते हैं वो, राइट। मान लीजिए मैं इसको 25,000 कर देता हूँ, 25,000 मैंने कर दिया, राइट। अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने यहाँ पे जो इसका जो वैल्यूज़, तो इसमें अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ जो है प्रिंट होके आ रही है, प्रिंट होने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लूँगा स्टोर नाम का, जिसमें मैं इसकी जो वैल्यूज़ है, जो एलिमेंट्स है सिंगल बाय सिंगल, वो उसको मैं स्टोर करूँगा। डिम स्टोर एज स्ट्रिंग मैंने बोल दिया, राइट। मैंने बोल दिया डिम में स्टोर एज स्ट्रिंग PDF टेक्स्ट कंटेंट, PDF टेक्स्ट और स्ट्रिंग बोल दिया, राइट। अब मैं यहाँ क्या बोलूँगा, PDF टेक्स्ट इज इक्वल टू इटसेल्फ। इसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको n% लगाऊंगा। m% लगाने के बाद जो इसकी जो मेरी जो एलिमेंट की जो वैल्यू है उनको डॉट गेट टेक्स्ट आई वाली एलिमेंट, राइट। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद फिर रन करता हूँ 6, ओके। एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, ओके। अब यहाँ देख रहे हो इसमें जो वैल्यूज है, जो इसकी टेक्स्ट की जो है कॉन्केटिनेट हो रही है, देख रहे हो आप। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें PDF टेक्स्ट की जो वैल्यू देख रहे हो आप, फर्स्ट पेज का जितना भी इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इसने रीड कर ली है। कहाँ तक है फर्स्ट पेज की वैल्यू, अनदर बॉडी ऑफ वाटर तक, राइट। इसमें देखोगे फर्स्ट पेज इसमें कहाँ है, ये रहा फर्स्ट पेज का जो एंड हो रहा है अनदर बॉडी ऑफ वाटर, राइट। ये आपने जो है फर्स्ट पेज जो है रीड कर लिया है। रीड करने के बाद आप इसकी जो वैल्यूज़ है आप इसमें वर्कबुक में है, आप ले आ सकते हो, आपकी जो शीट में है, प्रिंट टू शीट, राइट। मैंने बोला शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू PDF टेक्स्ट, राइट। और मैं इसको अब रन करता हूँ। ये जो है मेरा नंबर कंटेंट, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखना है इसकी जो A1 में जो है वैल्यू आ जानी चाहिए, शीट जो हमारी है फर्स्ट पेज की, राइट। अगर आप इसको एडिट मोड पे जाओगे तो आपकी जो फर्स्ट पेज की जो वैल्यू है इसमें आ चुकी है, राइट। ये तो मान लीजिए आपका था, ये आपने इसमें फर्स्ट जो है आपने
क्या था कि आपका ये सिंगल पेज कैसे रीड हो रहा है, राइट। आपको मैं एक और बताता हूँ, ये इसका लास्ट पार्ट, इसका ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट एग्जांपल होगा ये, रीड मल्टीपल पेजेस। पेजेस हमें यही रीड करेंगे, राइट। इसमें टोटल 6 पेजेस हैं। इन 6 पेज की जो टेक्स्ट है हमें यहाँ पे लाना होगा, इन 6 पेज का टेक्स्ट, राइट। मैं इसमें वेरिएबल्स है मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। वेरिएबल्स में मैं बोलूँगा डिम acro app as acrobat dot acro app, right, dim acro underscore pd doc portable document as acrobat dot acro pd doc, right। ये तो हमने 2 ले लिए, फिलहाल मैं 2 से अभी इसको थोड़ा इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक्रो ऐप, सॉरी, एक्रो ऐप इज इक्वल टू न्यू एक्रो ऐप डॉट, क्या हो रहा है, acrobat dot acro app, right। set acro pd doc is equal to new acrobat dot acro pd, सॉरी, acro pd doc। अब गाइस हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो हमारे जो 6 पेजेस है हम क्या करेंगे, लूप करेंगे। 6 पेजेस को हम लूप करेंगे, राइट। तो जो मेरा एक्रो पीडी डॉक है मैं उसको मेमोरी में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा एक्रो पीडी डॉक डॉट ओपन, आपकी जो फाइल होगी, फाइल पाथ ये होगी, राइट। प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। ये तो आपकी अभी इसमें मेमोरी में फाइल आपकी यहाँ ओपन हो चुकी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं एक इसमें वेरिएबल लूँगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस तक मेरा लूप चले, राइट। मैं बोलूँगा डिम मैं बोलूँगा टोटल पेजेस एज इंटीजर, मान लीजिए इंटीजर बोला मैं, राइट। बोलूँगा फॉर टोटल पेजेस इज इक्वल टू, हमारा 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, डॉट एक्रो पीडी डॉक डॉट गेट नम पेजेस। गेट नम पेजेस क्या आपको 6 देगा, 6 में से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज 0 बेस्ड इंडेक्स। नेक्स्ट टोटल पेजेस, राइट। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसमें मैं एक, जब ये लूप चलेगा तो पहले हमें बोलना पड़ेगा, पहला ये वाला पेज है, फिर ये वाला पेज है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, राइट। उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया था डिम पीडी विच पेज एज acrobat डॉट एक्रो, यहाँ बोले उसको आप तो एक्रो पीडी पेज, राइट। अब यहाँ पे जो है लूप के अंदर इसको क्या करना होगा, सेट करना होगा आपको। कैसे सेट करोगे, आप बोलोगे सेट एक्रो पीडी, सॉरी, पीडी विच पेज है ना ये आपका, पीडी विच पेज इज इक्वल टू आपका एक्रो पीडी डॉक में है डॉट एक्वायर पेज, डॉट एक्वायर पेजेस। इसमें आपको पेज का इंडेक्स देना होगा आपको आई, सॉरी नॉट आई, टोटल पेजेस, राइट। टोटल पेज की आपकी वेरिएबल है वो देना होगा। इसको वो देने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें मैंने बताया था आपको पेज कंटेंट टारगेट करने होंगे। उसके लिए हमें टारगेट पेज कंटेंट, अभी आपने यहाँ किया है पेज को टारगेट किया। अब हम टारगेट पेज कंटेंट करेंगे,
हाईलाइट लिस्ट एक्रो हाईलाइट लिस्ट क्लास यूज करके, राइट। डिम एक्रो अंडरस्कोर पेज कंटेंट CONTENT पेज कंटेंट एज acrobat डॉट एक्रो आपका आ गया, कहाँ गया एक्रो, हाँ एक्रो हाईलाइट लिस्ट, राइट। सेट एक्रो पेज कंटेंट इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट डॉट एक्रो हाईलाइट लिस्ट। ये आपने पेज कंटेंट जो है टारगेट कर लिया। टारगेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट पेज टेक्स्ट बाय एडिंग मेथड, राइट। बाय एडिंग मेथड और क्या करोगे आप यहाँ पे, एक्रो पेज कंटेंट डॉट ऐड फर्स्ट करेक्टर से आप मान लीजिए 25,000 दे दिया, राइट। यहाँ पे आपने इसको दे दिया 25,000। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें रीड करना है, रीड सेलेक्टेड टेक्स्ट, राइट। क्लास यूज करनी है बाय यूजिंग क्लास कौन सी है, एक्रोपीडी टेक्स्ट सेलेक्ट, राइट। इसमें आपको बोलना है डिम एक्रो अंडरस्कोर पेज टेक्स्ट कंटेंट एज एक्रोबेट डॉट एक्रोपीडी टेक्स्ट सेलेक्ट, राइट। उसके बाद आपको बोलना है सेट एक्रोपीडी टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू पीडी विच पेज डॉट, उसमें आपको यहाँ क्रिएट करना है, क्रिएट पेज हाईलाइट में आपको जो आपने टेक्स्ट किस में सेलेक्ट करवाया था, एक्रोपीडी पेज कंटेंट वाला, राइट। इसमें आपने इसको सिलेक्ट कराया था, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्ट नहीं होगा तो ये वाला लाइन एरर देगा। यहाँ पे अगर आप कुछ ऐड नहीं करोगे तो दिस लाइन विल गिव एरर इफ़ यू डोंट ऐड एनी पेज कंटेंट हियर, दिस लाइन ऑफ कोड विल गिव एरर। सो हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग, जैसा हमने लास्ट में किया था, राइट। एरर हैंडलिंग करेंगे हम। एरर हैंडलिंग में हम बोलेंगे इसको इफ़ एक्रो पेज कंटेंट्स इज नथिंग, देन कि आपने इसका मतलब ये है कि आपने जो है ऐड नहीं किया पेज कंटेंट, देन एंड राइट। इसमें आप बोल सकते हो गो टू लीव नाम का लेवल है आपका, लीव मैसेज बॉक्स टेक्स्ट कंटेंट नॉट सिलेक्टेड इन मेमोरी, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जिट सब, पहले इसको आप एग्जिट सब कर दीजिए, राइट। ये आपका हो गया, आपने यहाँ पे टेक्स्ट जो है रीड कर लिया। रीड करने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंट करना है आपको। यहाँ पे जो है अपना रीड करने के लिए आपने जो है क्लास यूज़ कर लिया है टेक्स्ट सेलेक्ट का, राइट। अब आपने जो क्लास जो टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया है उसको आपको 1 by 1 एलिमेंट रीड करना है, राइट। रीड टेक्स्ट एलिमेंट, इसके लिए आप एक इंटीजर ले लिया, डिम आई एस इंटीजर स्टोर एज स्ट्रिंग ले लीजिए, राइट। फॉर आई इज इक्वल टू 0 to आपको इसमें टेक्स्ट कंटेंट डॉट गेट नम टेक्स्ट
-1 0 बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट आई, राइट। इसमें आपको क्या करना होगा, जो वैल्यूज होंगी आपके वो स्टोर करनी होगी। स्टोर इज इक्वल टू इट सेल्फ स्टोर एंड आपकी जो एक्रो पीजी टेक्स्ट कंटेंट है डॉट गेट टेक्स्ट का जो इंडेक्स होगा आपको पास करना होगा इसमें, राइट। और उसके बाद जैसे आपने कर लिया, मान लीजिए आपका ये जब पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ हम प्रिंट कराएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ करेंगे। तो उसके लिए मैं रो के लिए एक वेरिएबल लूँगा। रो के लिए मैंने बोल दिया डिम आर एस इंटीजर, राइट। जब फर्स्ट टाइम चलेगा लूप तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा जब ये फर्स्ट टाइम एग्जिट होगा, sheet1 डॉट रेंज ए एंड आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टोर की, राइट। ये फर्स्ट टाइम एंटर जब एग्जिट होगा, फिर जब हमें स्टोर की जो वैल्यू होगी हमें रीसेट करनी होगी ताकि वो पहले वाली वैल्यू प्रीवियस में कंबाइन ना हो जाए, राइट। स्टोर का मैं बोलूँगा यहाँ पे ब्लैंक, और उसको रो की जो वैल्यू होगी मैं इंक्रीज करूँगा जब आप नेक्स्ट रो में जाएंगे, राइट। नेक्स्ट रो में जब हम प्रिंट करेंगे। आई थिंक दिस इज करेक्ट। ऑलरेडी एंटर मार दिया मैंने। मैं इसको रन करता हूँ, राइट। ये मैंने मेमोरी में ओपन कर लिया। टोटल नंबर ऑफ पेज आप चेक करोगे होवर, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे 5 पेज, राइट। इसमें क्या हो गया, टोटल आपका 0 इंडेक्स है, पहला पेज आ गया इसमें, राइट। पहला पेज आ गया। इसके लिए आपने पेज कंटेंट के लिए, पेज कंटेंट रीड करने के लिए आपने एक्रो हाईलाइट जो है क्लास आपने रेफर कर ली। उसके बाद आपने पेज कंटेंट ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको पूछ रहा है इसमें जो आपने जो पेज कंटेंट जो ऐड किया है उसको रीड करने के लिए एक जो क्लास होती है एक्रो पीडी टेक्स्ट सेलेक्ट, वो आपने उसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आप इसको रीड करोगे, राइट। ये रीड कर रहा है, राइट। इसमें कॉन्कैटिनेट कर रहा है। जब ये लूप से बाहर आएगा तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, रन करता हूँ। इसमें पूरी रीड कर लिया। यहाँ पे जो वैल्यू होगी फर्स्ट पेज की आ जाएगी, पेज sheet1 डॉट रेंज, और आई एम सॉरी sheet1 ही आए थे, डॉट रेंज स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट वर्कशीट फील्ड। एक सेकेंड, नेक्स्ट आई, ठीक है। ANR, और सॉरी यहाँ पे मैंने आर को जो है इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आ गया, वो वही पूरी वैल्यूज आ गई। अब जो यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे प्रिंट हो चुका है पूरा टेक्स्ट। मैं इसको स्टोर की जो मैंने वैल्यूज़ हैं पूरी ब्लैंक कर दी। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, राइट। अब यहाँ पे जो आप चेक करोगे यहाँ पे इंडेक्स 1 आ गया, इसका मतलब हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद अब ये नेक्स्ट पेज का जो है टेक्स्ट रीड कर रहा है, इसमें देख रहे हो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। में इसको क्लिक किया, फिर मैंने रन किया। रन करने के बाद ओवरराइट कर रहा है गाइस, ये राइट। ओवरराइट कर रहा है ANR। इसको आर जो है आपको बाहर रखो। क्या हुआ है, जब जैसे ये लूप अंदर आ रहा है तो आर की जो वैल्यू है ऑटोमेटिक 0 हो जा रही है, तो इसके लिए आपको बाहर रखना पड़ेगा आर को, राइट। लूप के अंदर मत रखिए यार, बाहर रखिए इसको। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, 1 स्टेप आपको समझ आ गया कैसे काम कर रहा है। रन करता हूँ, देख रहे हो पूरा इसने जो है प्रिंट कर दिया, राइट। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। Alt+O+R+E 50 चलेगी। Alt+O+R+E 50 ले लो।
राइट। फॉर्मेट यहाँ कर दिया, इसका फॉर्मेट आपने यहाँ कर दिया। फिफ्थ एरी, सिक्स्थ है, ये आपकी फिफ्थ है, राइट। इस तरह से जो है आप जो है इसका PDF का डेटा है ऐसे आप रीड कर सकते हो, राइट। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे मैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो उसका मैंने आपको बताया था क्या होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलता हूँ उसका, ठीक है गाइस। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।